हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में। आज मैं एक नए सेशन के साथ में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। नया सेशन जो है ये आरसीएम से रिलेटेड है। आरसीएम जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जिसको जानते हैं, जीएसटी में पेमेंट करने के लायबिलिटी को पेमेंट करने के दो मेथड हैं। एक है एफसीएम का फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का, दूसरा है आरसीएम का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। अभी बजट 2024 में आरसीएम दो एंट्रीज को ऐड किया गया था। एक एंट्री तो थी गुड्स से रिलेटेड मेटल स्क्रैप, दूसरी एंट्री थी आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो जैसा कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस के आधार पर सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी किए थे। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 8 अक्टूबर 2024 को, जो नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 था, उसमें आरसीएम की जो एंट्री है, आरसीएम सर्विस की जो एंट्री है, आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें नोटिफाइड किया गया था आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो ये बड़ा कंफ्यूजन था। मेरे पास कई टैक्स पेयर्स के फ़ोन आए, कई टैक्स पेयर ने मैसेजेस भी भेजे, कई व्यूअर्स ने भी कांटेक्ट किया। तो ये बड़ा कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट हो रहा था कि आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी मींस क्या? मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पर आरसीएम में 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं। तो इस कंफ्यूजन के चलते हुए डिपार्टमेंट ने, जीएसटीएन ने नोटिफिकेशन का कॉरिजेंडम 22 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया। और कॉरिजेंडम में ये जो पॉइंट था, जो कंफ्यूजन था, इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, जिससे ये साफ हो गया है कि अब जो कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ था वो कंफ्यूजन अब आगे नहीं रहेगा। तो क्या कंफ्यूजन था? कॉरिजेंडम जो आया है वो क्या आया है? तो ये इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको कॉरिजेंडम को शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। कॉरिजेंडम पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि एंट्री क्या थी, अभी तक क्या लिखा था, और कॉरिजेंडम में किस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ओवरराइड कर दिया गया है। अब ये कन्फ्यूज़न दूर हो चुका है। तो चलिए मैं आपको कॉरिजेंडम को दिखाता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 जो जारी किया गया था सीबीडीटी के द्वारा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को छोड़कर जो भी प्रॉपर्टी हैं उन पर आपको 18% जीएसटी आरसीएम के थ्रू टैक्स पेयर को पे करना पड़ेगा, जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं। ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन्ड था। अब इस चीज़ का बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था कि एनी प्रॉपर्टी मींस मूवेबल और इमूवेबल दोनों होते हैं। तो इस कंफ्यूजन को अब दूर कर दिया गया है और ये जो नोटिफिकेशन था ये 10 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में भी आ चुका है। तो इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखिएगा कि अब आपको कॉरिजेंडम में क्या चीज़ शो की गई है, ओवरराइड क्या किया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 8 अक्टूबर 2024, पब्लिश्ड इन द गज़ेट ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट सेकंड, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 वाइड नंबर GSR इतने इतने, डेटेड 8 अक्टूबर 2024, 8 पेज नंबर 24 जो पेज है देख लीजिएगा। ये
ये वाला। तो इसमें जो है क्या हो गया है, अगेंस्ट नंबर सीरियल नंबर 5AB in the table in column 2 in the line 12 for any property read any immovable property। अब ये क्लियर हो चुका है। गवर्नमेंट के द्वारा ये कॉरिजोंडम लागू करने के बाद में इस चीज का जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया। अब आपके सामने एक ही चीज है कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आरसीएम का पेमेंट करना है, 18% की लायबिलिटी आपको पे करनी है। रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। तो ये बड़ी राहत भरी खबर है। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि अब आपको कोई भी रेंट, कोई भी आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी कॉमर्शियल शॉप या कॉमर्शियल प्रीमाइस कोई आपने ले रखी है, तो उसका अगर आप रेंट पे करते हैं तो उस पर आपको 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। 18% जीएसटी पेमेंट करने के बाद में आप उसकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस एंट्री को रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल की इसे ऐड कर दिया गया है। तो ये कॉरिजोंडम आने के बाद में ये चीज़ क्लियर है। अब टैक्स पेयर आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब आपको जो है इसी के अकॉर्डिंग आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी समझना है, उस पर प्लांट एंड मशीनरी उसको नहीं समझना है। कई टैक्स पेयर मुझसे कह रहे थे प्लांट एंड मशीनरी पर भी डिपॉजिट करना है क्या? नहीं, वो चीज़ अब पहले भी नहीं थी, लेकिन रिटर्न में क्लियर नहीं था, जिसका कॉरिजोंडम गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब बिल्कुल आप फ्रीली आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपने जो भी प्रोविजन से रिलेटेड जो भी आपके वर्क हैं उनको इसी के अकॉर्डिंग करिएगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा और टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बेस्ट एनालिसिस हैं मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या जीएसटी से रिलेटेड हो। जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, मैं आपको रूबरू करवाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।